वेलकम टू चूलो आसमान और मेरे साथ हैं डॉक्टर हुमेरा जिनसे हम बात करें आज गायनी के ऊपर, इनफर्टिलिटी पे और उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। अभी हम जो बात करते हैं कि छोटी बच्चियों को जब पीरियड्स की शिकायत जो हो जाती है वो अर्ली एज में हो जाती है। जी लिकोरिया की आप बात करेंगे, इसमें आपने सफाई की एक बात की और जो कि उस पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए सफाई जो होती है ना हुमेरा, 6-7 साल की बच्ची को सफाई की इतनी होश नहीं होती। ये आपकी मदर्स का काम होता है कि आप अपने बच्चे को कैसे साफ रख सकते हैं। लाइक उसके गारमेंट्स चेक करना, बिल्कुल कपड़े चेक करना जो, और मेरे ख्याल से बच्चियों को गारमेंट्स की आदत जरूर डालनी चाहिए। बिल्कुल हमारे यहाँ मोस्टली देखा जाता है कि बच्चियों पे ध्यान नहीं होता कि ओहो कोई बात नहीं, अभी तो बच्ची, अभी क्या जरूरत है पहनाने की। और आई थिंक इस टॉपिक को डिस्कस करना लोगों को शायद लग रहा हो कि ये किस तरह की बातें डिस्कस होती हैं और ये डेली बात लेना जरूरी है, डेली बात लेना जरूरी है। और आप क्या समझती हैं कि किन चीजों से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं लिकोरिया को? इसको ये कि आप एक तो डेली बात, मदर को चाहिए कि बच्चियों का इस हद तक ख्याल रखें कि मतलब वो डेली बात लें, उनके कपड़े साफ सुथरे हों, ये नहीं कि मतलब, और अंडर गारमेंट्स जो भी वो पहने वो भी आप वॉश होने चाहिए सही, लाइक डेली चेंज हो, डेली चेंज हो बिल्कुल। और दूसरे ये कि बच्चियों को ना मतलब अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी दिलानी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक कि आप बड़ी हो रही हो, आपको इन चीजों का ख्याल रखना है अपना। मतलब अमूमन लड़कों में इस तरह की चीज नहीं होती, उनको अवेयरनेस इतना अर्ली दिलाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फीमेल में, बच्चियों में इसी पे हम बात इधर से कंटिन्यू करेंगे। एक कॉल है हमारे साथ, सबसे हमारी पहली कॉलर है माहीन। अस्सलाम वालेकुम माहीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। माहीन आप रावलपिंडी से बात कर रही हैं? जी मैं बिल्कुल रावलपिंडी से बात जी कर रही माहीन, हूँ। मैं इनसे सोराइसिस के बारे में पूछना चाहती हूँ। सॉरी, सोराइसिस के बारे में। अच्छा जी, सोराइसिस के बारे में तो उस बारे में कुछ बताएं कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि इसका मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, बस इसका चल चलाओ है, लेकिन जो परमानेंट कोई इलाज नहीं है। तो अगर होम्यो में कोई है तो उसके बारे में जरूर बताएं। अच्छा जी ठीक है। और कुछ? बस आपका शो बहुत अच्छा और आपका आज का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये मैं आपको बता देती हूँ, आप भी खरीद सकती हैं ऑनलाइन जाके। राबेल का है ये, एक डिजाइनर है कराची की राबेल जो एलिमेंट्स पे स्टॉक करती हैं। एलिमेंट्स एक स्टोर है यहाँ पे, उस पे स्टॉक करती हैं और आप ऑनलाइन जाके फेसबुक पे जाके चेक कर सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू। सोराइसिस जी, सोराइसिस एक ऐसी डिजीज है जो कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है। इसे बारीक बारीक जैसे खसरा होती है, जी, उसकी तरह के दाने होते हैं, ठीक है, रेड कलर के होते हैं और गुच्छों की सूरत में होते हैं। ये पहले आप मतलब बॉडी के ऊपर अंदरूनी तौर पे आपके पहले स्किन के ऊपर जाहिर होना शुरू होती है, यानी निचले हिस्से पे। चलिए अभी तो हमें पता है सोराइसिस क्या है, अभी आप ये हल बता दें। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी के ऊपर फैलना शुरू हो जाती है और उसमें ये होता है कि खारिश बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, सोराइसिस का इलाज इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका इलाज कम्प्लीटली क्योर नहीं होता, क्योरेबल नहीं। और दूसरी ये कि इसका इलाज इस हद तक है कि पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, अगर उसको कुछ एहतियात बताई जाती हैं, वो उस पर अमल करता रहता है तो ठीक रहता है। अगर उसने बेहतियाती की तो फिर वो चीज दोबारा से होनी शुरू, वही चीज होनी शुरू, रिपीट होनी शुरू। ठीक है, तो इसके लिए अब वो क्या करें? देखिए, इसके लिए तो ये कि डॉक्टर के पास बाकायदा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अर्ली ये कि आप ना इसके लिए होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है सोराइनम, ठीक है। स्टार्ट में हम लोग वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि व्यूअर्स से कि वो लोग यूज़ ना करें। इसका इलाज जो है वो घर पे बैठ के नहीं हो सकता, इसका लाजमी तौर पर क्लिनिक पे लेके आना ज़रूरी है। और होम्योपैथिक में इसका इलाज इस हद तक है कि पेशेंट जो है इस काबिल हो जाता है कि वो आराम से मूव करे। और जी बिल्कुल, चलिए अल्लाह का बेहतर हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। कि मतलब अगर वैसे इलाज नहीं तो होम्योपैथिक में तो इलाज है। बिल्कुल। एक और कॉल है हमारे साथ हुमेरा, वो कौन बात करी? मिसेस आगा बात कर रही हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी ऊंचा बोले। हाँ, आप बात तो करवा दें। तो आपने बात किससे करनी है ये तो बता दें। वक्त पे आप ऑन एयर हैं, आप बोले। चले
آپ دوبارہ کال کر لیں. آپ مجھ سے ہی بات کر رہی تھی, آپ کو شاید لگا ہوگا کہ کنٹرول روم سے ہی ابھی تک آپ بات کر رہی ہیں, آپ کو آن ایئر کر دیا تھا انہوں نے, آپ کہیں کھوئی نہیں تھی. جی اچھا, دوسرے یہ کہ میں دوبارہ اس ٹاپک پہ آتی ہوں, مینسٹرل سائیکل کے جی اوپر, اس پہ آنا ہے. لیکوریا پہ. لیکوریا کا یہ کہ عموماً ینگ لڑکیوں کو یا مڈ ایج میں بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا ہو گیا, جی. ٹھیک ہے, ہم نے بات کر لی. جی, گندگی کی بالکل. وجہ سے ہوا, آپ کی گارمنٹس آپ نے چینج نہیں کی, جو بھی یہ بہت جی, بالکل. سب سے زیادہ پرابلم جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں میرا, وہ یہی ہے, آپ انٹائڈی رہتے ہو, آپ گارمنٹس بچوں کی چیک نہیں کرتے ہو. لڑکیاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے پھر پیرنٹس ان کو, ماں باپ مائیں پوچھتی ہی نہیں, وہ کہتی ہیں اچھا اب تو انڈیپینڈنٹ ہے, اب خود کر لے گی جو کرنا ہے. آئی تھنک بالکل غلط ہے, بہت چیک رکھنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں اس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں؟ اس کو یہ کہ فرسٹ آف آل تو ٹریٹمنٹ ضروری ہے اس کا. ایک دفعہ لیکوریا ہو جاتا ہے, جانے کا ذرا مشکل. آپ بولتی رہے, مجھے تو کھانسی آتی ہے. تو اس کے لیے کہ ٹریٹمنٹ ضروری ہے. ایک میں ہومیوپیتھک کی میڈیسنس بتاؤں گی, وہ کسی کو بھی, لیکوریا کے بھی 2-3 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ملکی کلر کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہے وائٹ ہوتا ہے, اور ایک جسٹ لائک جیلی ٹائپ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ جس طرح سے کرونک ہوتا جاتا ہے اس کی ٹائپ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. تو اس کے لیے کہ کسی بھی ٹائپ کا ہو, اچھا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی ٹائپ کا ہو تو آپ جو ہے اس میں ایک ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے سیپیا. اچھا, وہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم گائنی کی طرف, انفرٹیلٹی والوں کے لیے کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ ہومیوپیتھک کی طرف سے ہے اتنی سیکیورٹی اگر آپ ہومیوپیتھک کا علاج شروع کر دیں؟ دیکھیں, ہومیوپیتھک کا علاج ایسا ہے کہ نہ نقصان ہے, اور اگر فائدہ ہو جائے تو ہو جائے. جی, فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن اس کا کوئی نقصان اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہربل میڈیسنس ہوتی ہیں. دوسرے کہ کروٹ فارم میں نہیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ جو ہے پوٹنٹائز فارم میں ہوتی ہیں. جتنے بھی اس کے بیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ کہ نقصان دہ نہیں ہوتی. اس وجہ سے لوگ ایزیلی, میں خود سجیشن دوں گی لوگوں کو کہ مطلب استعمال کر کے دیکھیں, آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. دوسرے یہ کہ میں اگر اس سائڈ پہ آتی ہوں مینسٹرل سائیکل کی طرف, تو عموماً جو بچیوں کو اسٹارٹ ہوتا ہے تو ارلی ایج میں یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ ہوا, 2 مہینے کے گیپ آ گیا, پھر رک گیا, پھر یہ کنٹینیوسلی اباؤٹ 1 ایئر تک چلتا ہے یہ سلسلہ. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ایک ڈیٹ ان کی فکس ہو جاتی ہے. اچھا, ابھی پھر آپ کو مجھے روکنا پڑے گا کیونکہ فوری طور پہ بریک آ چکی ہے. بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں.